नकुल को कहा कि नकुल ने कहा हाथ जोड़ करके कि हे भाई साहब मेरे लिए क्या देश है, मैं किधर जाऊं। तो उनसे कहा कि तुम मत्स्य देशी वीरों के साथ जाइए और पश्चिम दिशा को जीत करके लाइए, कि जो आ गया मैं पश्चिम दिशा को जीतूंगा। और अर्जुन ने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगा, तुम तो दिग्विजय करने में कुशल हो, तुम्हारी बाण का तो सारा संसार लोहा मानता है। तुम कई देश के राजाओं के साथ तुम उत्तर की दिशा की जाओ, हिमालय पर्वत पर उधर आसपास बहुत से राजा है, पंजाब इत्यादि के क्षेत्र में, और वहां जाकर के तुम विजय प्राप्त करो। और भीमसेन रह गई, तो भीमसेन से क्या कहा कि अब एक ही दिशा शेष बचती है, वो भी पूर्व दिशा। तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ और वहाँ के राजाओं को जीत करके आओ। सबको अपना अपना काम मिल गया और अपनी अपनी टुकड़ी अपनी अपनी सेना को लेकर के और सब लोग चले गए। आदरणीय भक्तों, कुछ ही समय के पश्चात जैसे कि 1 माह 20-25 दिन बीते होंगे, तो सहदेव दक्षिण दिशा को जीत करके चले आए और उन्होंने बहुत से राजाओं से धन संग्रह करके उन्होंने पूजा के लिए भेंट में दिया था। अपने अपने क्षेत्र की खाद्य पदार्थ और खाद्य वस्तुएं यज्ञ में लगाने के लिए दी थी। तभी से हमारे यहाँ परंपरा है कि जब कोई यज्ञ हो रहा हो किसी के यहाँ पर, तो कुछ लोग भक्त लोग ये कहते हैं कि भैया हमारा कुछ यज्ञ में डाल दो, ये पैसा हमारे यहाँ जाने से कुछ हमारा भी अनुदान है जाएगा। तो ये भेजते हैं ना कि भाई हमारा ये हमारा वो, तो ये सब सूक्ष्म रूप से उन्हीं यज्ञों से उन्हीं परंपराओं से आया है। किसी ने चंदन दिया, किसी क्षेत्र में नमक होता है तो नमक दिया, किसी क्षेत्र में चीनी खांड गुड़ होता है तो उन्होंने वो सब दिया। तात्पर्य के सब राजा भी सम्मिलित हुए, भीड़ भी, एक तरह से वो दिग्विजय क्या थी, उस धार्मिक यज्ञ का प्रचार भी था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सहदेव लौट आए जीत करके और नकल पश्चिम दिशा को जीत करके लौट आए, वो दक्षिण को, और अर्जुन उत्तर दिशा को जीत करके लौट आए। जब भीम पूर्व की दिशा से लौटे हैं, भीम की प्रतीक्षा की जा रही है। भीम थोड़ी सी देर में आए थे, मुख मलिन है भीम का, वो जीत नहीं पाए इतने गदाधारी और 10,000 हाथियों का बल होने के कारण, और मुंह लटका के चले आए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कारण क्या था पूछा, भगवान भी थे वहाँ मौजूद, श्री कृष्ण तो वहीं रह रहे थे, युधिष्ठिर के पास इंतजार कर रहे थे कि 4 लोग आएंगे। कि क्या हुआ भीम? भीम की और भगवान कृष्ण की कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाया करती थी कि दोनों समवयस्क थे। 1-2 दिन 4 दिन के अंतर पर ही दोनों का जन्म हुआ था, भीम का और भगवान श्री कृष्ण का। क्या हुआ भीम जीत आए? कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ बताओ तो सही। अच्छा मैं समझ गया, भगवान बोले कि उस जरासंध से जीते नहीं होगे, बड़ा 10,000 का बल, खीर तो चाहिए तुम्हें कढ़ाई भर के, लेकिन तुम जरासंध को नहीं जीत सकते। तो भीम क्या बोलते हैं कि महाराज इधर उधर की बात मत रहो, गुस्सा मत दिलवाओ, तुम्हारे ऊपर भी 17 बार चढ़ा था, तुमने क्या जीत लिया था उसे? 17 बार में आप नहीं जीत सके, मैं तो पहली बार गया हूँ, शायद 17 बार जाऊँ तो मैं उसे एक न एक दिन जीत ही लूँगा। भगवान चुप हो गई, उन्हें ठीक ठाक जवाब मिल गया कि जय जय श्री राधे, जय जय श्री, कि मुझसे ये आशा करते हैं कि मैं एक बार में ही जीत जाऊँ, और तुमको उसने 17 बार हराया है, और 18वीं बार जाकर के कहीं तुमने उसे बंदी बनाया था, और उसे तो भगवान बोले कि भीम तुम नहीं मानोगे। अब तो साहब बड़ी निराशा छा गई, इतनी निराशा छा गई कि एक दिशा नहीं जीती है तो राजसूय यज्ञ हो नहीं सकता। राजसूय यज्ञ की तैयारी हो चुकी है, बस इतने से पे बात बन गई कि नेक और थोड़ा सा धक्का लग जाए, पूरब जीता है। अब वो ऐसा खड़ा है बीच में जरासंध के, वो जीते, वो जीत लिया जाए तो, और उसके अनुयायी और फॉलोअर्स राजा उस दिशा में, तो वो भी जीते जाएं। इस प्रक्रिया को देख करके भगवान ने क्या कहा कि राजन, उसी सभा में, सभा तो रोज लगती है और रोज उखड़ती है, उसी विषय पर विचार होता है कि यज्ञ में क्या होगा, कैसे हुआ, कौन को क्या पद दिया जाएगा, कौन को क्या कार्य दिया जाएगा। कुछ क्षेत्र अलग अलग नापे जा रहे हैं,
और क्षेत्र विस्तार किए जा रहे हैं, कहीं पर सिंहासन बनाए जा रहे हैं, कहीं पर ठहरने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कहीं पक्के भवन बन रहे हैं, विश्वकर्माओं को बुलाया जा रहा है, सब तैयारी चल रही थी साहब। लेकिन उधर पराजय हो गई भीम की, तो वहाँ पर स्थिति बिल्कुल डगमगा गई। तो भगवान क्या कहते हैं कि भैया ऐसा करो महाराज युधिष्ठिर कि अब हम साधु होने के लिए तैयार होते हैं। भगवान बोले कि अब हम साधु, बिल्कुल मजाक नहीं है साहब इसमें, ज्यों को तो भागवत जी का सुना रहा हूँ, भाषा मेरी है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, भागवत जी में संस्कृत में लिखा है। युधिष्ठिर एक एक बात कृष्ण के मुख से निकलती थी और एक एक बात को अपने कानों से ऐसे पी जाते थे महाराज युधिष्ठिर कि जैसे कोई पत्थर की लकीर मेरे गोविंद कह रहे हों। क्यों न हो, भगवान ने जो जो कुछ कहा था वो सब सत्य सत्य ही तो कहा था। और विपत्तियों से दूर करते हुए भगवान इस परिवार को कहाँ से कहाँ तक खींच करके लाए थे और कहाँ ले जा रहे हैं। तब आदरणीय भक्त उन्होंने कहा कि 4 जोड़ी कपड़े बनवाए जाएं, एक अर्जुन के लिए और एक मेरे लिए और एक भीम के लिए, एक मेरे लिए, एक अर्जुन के लिए और एक भीम के लिए 3 जोड़ी ये वस्त्र तैयार किए जाएं और वो भी ठीक ठीक गेरुआ हों और रुद्राक्ष की मोटी मोटी मालाएं और मोटा मोटा चंदन, ये सब इंतजाम किया जाए। और वो कड़े और माला और एक त्रिशूल और अलग निरंजन, इस प्रकार से पूरा ये वेश तैयार कराया जाए। मुस्कुराए भीम, तो महाराज आप भी साधु बनोगे? कहो क्या करेंगे, हम भी साधु बनेंगे। और ये अर्जुन, कि ये अर्जुन भी साधु बनेगा। कहो मैं, कि तुम तो जरूर बनोगे तुम। इसलिए भीमसेन को भी साधु बनने की अनुमति हुई। तुरंत राजा का आदेश हुआ युधिष्ठिर का और 3-4 जोड़ी वस्त्र तैयार होकर के भगवान के लिए भगवान के बराबर और उनके लिए उनके बराबर, एक एक नहाने के, एक एक धोने के, एक एक पहनने के, ये सब जोड़ी वस्त्र बन करके आ गई। सब पर त्रिशूल आ गई, सब पर मंजीरा आ गई। और वो क्या होती है, वो एक खड़तार होती है और एक वो होता है चिमटा। चिमटा आया, चिमटा से बहुत से काम कर लेते हैं वो चिमटा भी खटखट बजाने वाला आ गया। अब तो भगवान कहते हैं कि चलो, हम जहाँ कहते हैं वहाँ चलो। ये सब निकल कर के भगवान का आदेश माना और पूरब दिशा की ओर भगवान चल लिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आदरणीय भक्तों, शास्त्र ये कहता है कि भीमसेन अर्जुन को साथ लेकर के और भगवान जरासंध की सीधे राजधानी में पहुंच जाते हैं। साधुओं के कपड़े पहने हैं, रुद्राक्ष की मोटी मोटी मालाएं गले में धारण की हैं, बड़े बड़े कड़े जो साधु पहनते हैं ठीक ऐसे ही साधुओं के कड़े पहने गए हैं।